डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ए.के. जैन साहब हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश की। जैन साहब, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी राज्य का मुखिया हूं और मेरे कहे बगैर या मेरी नॉलेज के बगैर फोन टैपिंग हो जाए? इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है। या तो किसी मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार के ऊपर, और अगर नियंत्रण है वो गृह मंत्री हैं, जो कि ज्यादातर प्रदेशों में सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी इजाजत के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, कुछ 24 घंटे की परमिशन पुलिस ऑफिसर्स दे सकते हैं, अलग अलग दिन मुकर्रर हैं कि कितने दिन की परमिशन कौन दे सकता है। बाकी वरना स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ती है, होम डिपार्टमेंट को, होम सेक्रेटरी इसको इशू करते हैं, और बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के इस प्रकार के पॉलिटिकल मैटर में गृह विभाग कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। ये हास्यास्पद आपको लग रहा है। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। अर्चना जी, अब क्या, कौन झूठ बोल रहा है, और अशोक गहलोत साहब अब क्या इस्तीफा देंगे? देखिए रूबिका जी, मुझे तो लग रहा है कि संपूर्ण प्रकरण में आपकी समझ का फेर है। आपके चैनल पर इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई फोन टैपिंग किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं है, और आज भी स्थिति वो की वो है। एक विधायक जिसने प्रश्न पूछा, उसे जवाब दिया गया सरकार के पार्टी के माध्यम से, और प्रश्न क्या था, क्या फोन टैपिंग होती है, कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसका स्पष्ट जवाब दे दिया गया। कहीं कहा ही नहीं गया कि फोन टैपिंग जनप्रतिनिधि की होती है, और जिसे खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के पटल पर आपके इंटरव्यू में कह दिया। उसके बावजूद यदि इस तरह की बातों को आप घुमा फिरा करके प्रस्तुत करना चाहते थे, प्रश्न प्रलाप के स्वरूप में मैं देखती हूँ। ये एक तरीके से, सुनिए मेरे, कि कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ। मैं बस करेक्ट कर दूं, मुख्यमंत्री ने कहा था अपने बचाव में कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया था, क्योंकि फोन टैपिंग तो हुई है ना। आप ये कैसे कह रही हैं कि फोन टैपिंग नहीं? फोन टैपिंग लेकिन किस जनप्रतिनिधि की हुई? प्रश्न तो यही है ना, किस जनप्रतिनिधि? अरे तो अर्चना जी, वो तो आप बताएंगी ना हमको, हमें क्या मालूम? आप लोग ये बता ही नहीं रहे हैं। अब आप कह रहे हैं समझ, अच्छा हम ना समझ है। राजस्थान सरकार, राजस्थान की प्रवक्ता अर्चना शर्मा, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता, आप सबसे ज्यादा ज्ञानी है मैडम, आप हमें सिखा दीजिए। मैं एकदम स्टूडेंट की तरह, बढ़िया छात्रा की तरह आपकी बात समझ रही हूं। बताइए मुझे, कौन कौन है? पहला चैप्टर, मैम पहला चैप्टर, अब मेरी ना समझी कि आप समझाइए ना। पहला चैप्टर जो मेरे समझ में नहीं आया कि किन किन लोगों का फोन टैप किया, मैम बताइए किन किन का किया। देखिए मैडम, यही तो मैं समझा रही हूँ कि प्रश्न तो था ही नहीं, किसका टैप किया मैं कर रही हूँ ना प्रश्न। भाई उन्होंने भले ही ना किया, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि किन किन का फोन टैप किया। तो आप सुनेंगी क्या? आप प्रश्न करिए किसका टैप किया, तो सुनिए। हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अधिकृत है भारत के संविधान और कानूनों के तहत कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए वो किसी को भी सर्वेलेंस पे ले सकते हैं, उसके लिए सक्षम। दूसरा सवाल है मेरा, क्या ऐसा कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो रही थी कि आपने फोन टैप किया? आप मुझे फिर भी नहीं बता रही हैं कि किसका फोन टैप कर रही है, वो प्रश्न ही नहीं है। कानून व्यवस्था मैं कह रही हूँ कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा एक विधायक किया जा सकता। अच्छा अर्चना जी, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि इस दरमियान जब सरकार गिरने और सरकार की परेशानी का सबब था, तब आपने कोई फोन टैप नहीं किया अर्चना जी। और अगर फोन टैपिंग हुई होगी तो अर्चना शर्मा अपनी पोजीशन से, अपनी राजनीतिक जीवन से टाटा बाय बाय कर देंगे। मैडम करती हैं आप? मैं आपसे वादा करती हूँ कि राजस्थान सरकार किसी की भी निष्ठा का हनन नहीं करती है, और मुझे पोजीशन से ज्यादा मेरी सरकार पर विश्वास है। आप कहेंगी तो अभी मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसी पोजीशन को मैं त्याग दूंगी, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री की जबान पर भरोसा है, राजस्थान सरकार की व्यक्तित्व और कृतित्व पर मुझे भरोसा है। इससे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तो आप बीच का रास्ता है कि मुझे उन पर भरोसा, वो झूठे निकले तो मैं क्या करूँ मैडम? ऐसे नहीं। अब आप यहाँ बैठी हैं अर्चना जी, तो मुझे आप बताइए ना, पक्के पुख्ता तौर पर बताइए कि नहीं हुई फोन टैपिंग, कहिए ना फिर। ऐसे शादी नहीं हुई, किसी भी जनप्रतिनिधि की टैपिंग नहीं की गई, राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं की गई। नहीं आलोक जी, फिर किसका यकीन किया जाए? ये जो लिखित में राजस्थान सरकार ने कहा है वो, या अर्चना शर्मा जो इस वक्त कह रही है वो?
हास्यास्पद है। लिखित में सरकार कह रही है और अर्चना जी कह रही है नो। सरकार क्या कह रही है? आलोक जी, सरकार एक भ्रष्ट विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान राजस्थान में स्थापित किए, सुर्खियों में बने रहने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि क्या प्रक्रिया, उसका उत्तर होम डिपार्टमेंट देता है राजस्थान सरकार का। तो वो उत्तर यही है कि महोदय अर्चना जी पहले तो डिसाइड कर लीजिए फोन टैपिंग हुई कि नहीं हुई। मैडम, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त किसी शख्स का फोन टैप आप कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आपकी सरकार कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आप कंफ्यूज है अर्चना जी? मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। आप फैक्ट को पोस्ट फैक्ट बनाते हो, बात को असल बनाते हो, उसको प्रस्तुत करते हो। अर्चना जी प्लीज, सारा सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, दूध का दूध पानी का पानी। अर्चना जी करने दीजिए। आप यहाँ पर फैक्ट्स को बेंड और ट्विस्ट मत कीजिए। मैं आपसे बहुत सीधे में सवाल पूछ रही हूँ, आपकी सरकार ने फोन टैपिंग की कि नहीं की? उस दरमियान जब सरकार गिरने को थी, इनफैक्ट गिर चुकी थी, सचिन पायलट अपना खेमा तैयार कर चुके थे। मेरी बात सुनिए, किसी जनप्रतिनिधि की फोन टैपिंग नहीं हुई। ये सदस्य प्रक्रिया होती है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जब जुड़ जाए तो उनसे कहिएगा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दें कि क्या केंद्र सरकार का होम डिपार्टमेंट कभी सर्विलांस पे फोन को नहीं लेता, सुरक्षा के मद्देनजर, देश की सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पूरा आपने फैक्ट्स बदल दिए आलोक जी। अर्चना जी मैं इंतजार करती हूँ ना, बीजेपी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा। पर आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रही हैं, जिसका मैं लगातार आपसे प्रश्न कर रही हूँ। मैं आपके जवाब दे रही हूँ। शर्मा जी अब रुकिए शर्मा जी, रुक जाइए। मैडम शर्मा, नाउ प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू वेट। आलोक जी, दूसरों को भी बोलने दे भाई। आलोक जी को बोल देने दीजिए। आलोक जी, हाँ देखिए अर्चना जी को आप दोषी मत मानिए। अर्चना जी पार्टी की प्रवक्ता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और गहलोत सरकार का भी देखिए, रूबिका जी आपकी भी कोई गहलोत सरकार से लड़ाई थोड़ी है, आप तो राजस्थान से आपकी पृष्ठभूमि है। ही नहीं सर। इसलिए हम और आप कोई ये कि जो सवाल आया है, हाँ इसीलिए मेरा खाली है कि अर्चना जी थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं कुछ नहीं, जो आप एक स्पष्ट बात कह रहा हूँ। देखिए क्या है कि इतिहास वो जैसा कह रही कि पहले होता रहा है। वीरप्पा मोइली कर्नाटक में मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही थे, उस समय उन्होंने टैपिंग कराई। उसके बाद चिदम्बरम साहब पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने ही एक मंत्री पर, अब नाम लेना इसलिए नहीं होगा कि अब वो दुनिया में नहीं हैं जिनका उन्होंने टेप किया और बहुत वरिष्ठ पदों पर बाद में पहुँचे, तो इसलिए उनका टेपिंग को लेकर उनके घर लगा दिया। तो कांग्रेस के लिए कोई नई बात मैं नहीं मानता रूबिका जी, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये सही है कि गृह विभाग करता है, जैसा वो कह रहे हैं कि मीडिया, देखिए मीडिया तो विधानसभा में बीजेपी कहे, कांग्रेस कहे, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा सकती है, गृह विभाग दिल्ली में करता है कि नहीं करता है वो बताए। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय सचिन पायलट और उनके विधायक जो आज उनके पार्टी में वापस शामिल हैं, वहीं पर हैं, जो गए नहीं, उन लोगों का ही तो ये आरोप है। बीजेपी ने तो खाली सवाल ये पूछा, लेकिन ये सही है कि उस समय की हर घटना का मिनट टू मिनट यदि सरकार को सूचना थी तो कोई जादू मंत्र से तो नहीं मिल रही थी। वो निश्चित रूप से उस पर और भी पूछताछ हुई। ये कह सकते हैं कि अब सवाल विधानसभा में फिर से उठाया जाए और ये कहा जाए कि उनके नाम बताइए, कोई माफिया के टेप हुआ कि नेता का टेप हुआ। मैं अर्चना की बात से सहमत हूँ। अभी तक जो जवाब आया है कि इस प्रक्रिया के तहत होता है, रघु शर्मा जी भी अभी एक दूसरे चैनल पर थे, मैं मानता हूँ रघु शर्मा जी ने भी गोलमोल यही जवाब दिया, भाई ये प्रक्रिया है, हमने नहीं किया। भाई या तो पारदर्शिता राजस्थान में सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत ने शुरू की, सबसे पहले वो लाए थे अधिकार पारदर्शिता का, सूचना का अधिकार। मेरा भी निवेदन अर्चना जी से ये है, सारे नाम दे दीजिए किन किन नेताओं के हुए, वो बीजेपी वालों के हुए वो भी बता दीजिए, भाई राज्यवर्धन राठौड़ के हुए कि अभी जो मंत्री है उनके हुए, जिसके भी आप बीजेपी वालों के टेप किए कि सचिन पायलट के टेप किए, आप लिस्ट दे दीजिए। यदि उनके कोई गुनाह था या आपको शंका थी कि वो देशद्रोह में लगे हुए हैं, राजस्थान सरकार को खतरा था अपने ही सचिन पायलट से, बता दीजिए अर्चना जी, जिनके पिता खुद गृह राज्य मंत्री रहे, ऐसी स्थिति में आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे, ये टेप करने का मैं मानता हूँ टेप होता है, लेकिन क्या नहीं उसके लिए भारतीय टेलीग्राफ नियम है सर, वो तो सबको पता है, वो सबको पता है। पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा है, महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है जो सरकार कहती है, उसके अपने आप करता है काम। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।